साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और आप देख रहे हैं बिग इंडिया टीवी। साथियों, क्या उत्तर प्रदेश से मोदी सरकार योगी आदित्यनाथ को हटाने की प्लानिंग कर रही है, या फिर उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में पिछड़े मुख्यमंत्री की बात चल रही है? साथियों, आज आपके सामने पूरा विश्लेषण करूंगा। जो मोदी सरकार ने अपने अभी 2-3 ऐसी कठपुतली राज्यों के ऊपर बिठाए हैं, जिनको मोदी सरकार अपनी मर्जी से जब चाहे जैसे चाहे एक रिमोट कंट्रोल की तरह घुमा सकते हैं। और जो नेता अपने दम पर सरकारों में आते रहे और जिनकी छवि एक धाकड़ नेता के रूप में रही, और जो नेता अपने आप पर किसी का बिना दबाव बने जनता के लिए काम करते रहे, उन लोगों से मोदी सरकार, या फिर ये कहें कि मोदी एंड कंपनी या अमित शाह या पूरा संघ उनसे नफरत करने लगा। उनकी नज़रों में वो चुभने लगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश और राजस्थान को लेकर, और बात करेंगे उत्तर प्रदेश की कि कैसे मोदी और अमित शाह ने एक प्लानिंग के तहत, या फिर यह कहे कि एक साजिश के तहत राजस्थान में वसुंधरा राजे को किनारे कर दिया, उनको निपटा दिया। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को, यानी कि मामा जी को एक झटके में निपटा दिया। छत्तीसगढ़ में रमन सिंह को निपटा दिया, जिनकी चाहत वहाँ की जनसंख्या कर रही थी कि ये लोग ही मुख्यमंत्री बनने चाहिए इस बार। लेकिन बीजेपी ने उनकी जगह कठपुतलियां बिठा दी, और जो संघ से 100% विचारों के साथ जुड़े हुए हैं, ऐसे लोगों को कुर्सी पर बिठाया है। अब जो मोदी और योगी कहेंगे वो मंत्री अब ऐसा ही करेंगे, उनको ऐसा करना भी पड़ेगा। नहीं तो कौन 1-2 बार के विधायक को मुख्यमंत्री बनाएगा, और जिसका कोई नाम नहीं जानता, जिसकी कोई पहचान नहीं है, जिसकी कोई चर्चा नहीं है, और अचानक से उसके नाम का अनाउंसमेंट हो जाता है कि ये साहब मुख्यमंत्री होंगे, तो क्या लोग इस राजनीति को नहीं समझेंगे? और अब पूरे देश में एक चर्चा बनी हुई है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हटाने की तैयारी चल रही है। वो मैं पूरी बताऊंगा आपको कि उनको क्यों हटाना चाहते हैं। सबसे पहले आप इस खबर को देख लीजिए। एक ट्वीट आया है, कोई एस्ट्रोलॉजर करके नाम का एक व्यक्ति है, उसने एक गहरा ट्वीट किया है, जिस ट्वीट के अंदर साफ साफ साबित होता है कि भाजपा में अब 3 रत्न ऐसे हो जाएंगे जो भाजपा के लिए नासूर साबित होंगे, और भाजपा को बड़ा भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। आप इस ट्वीट को पढ़िए, बराबर में लगा रहा हूं और खुद भी आपको बोल के सुना रहा हूं, पढ़ के बता रहा हूं, देखते रहिएगा। एस्ट्रोलॉजर सुशील कुमार सिंह लिखते हैं, लग रहा है केशव को फिर लंबा इंतजार करना होगा। यहाँ केशव का मतलब क्या है? केशव प्रसाद मौर्य, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं। पद छोड़ना तो दूर, महाराज जी के नेतृत्व को फिर कह दिया कि राजभर और दारा के अलावा किसी को भी मंत्री बना दूंगा, पर इन दोनों को कभी नहीं बनाऊंगा। संघ के कहने से फोटो सेशन हुआ था, अब मात्र उत्तर प्रदेश ही है जहां रबर स्टैंप वाला या रिमोट कंट्रोल वाला या बाबू मुख्यमंत्री नहीं है। बाकी सब जगह रुई के पुतले रख दिए गए हैं। अब भाजपा का मुख्यमंत्री से ज़्यादा ताकतवर तो राज्यपाल होता है। मामा जी को 64 की उम्र में ही ऑफ करके रख दिए हैं। वैसे मामा जी को बनाने में क्या दिक्कत थी? वो भी तो अत्यंत पिछड़ी जाति से आते हैं।
साथियों, इस डिबेट को दोबारा भी पढ़ लीजिएगा और सुनते भी रहिएगा, इसमें कितनी गहरी बात छिपी हुई है। जो योगी आदित्यनाथ जी हैं वो मोदी और अमित शाह के इशारे पर नहीं चलते हैं, और इसमें एक बहुत बड़ी कहानी है, वो मैं आपको आगे क्लियर करूंगा। इससे पहले बात कर लेते हैं वसुंधरा राजे की। साथियों, जो तेवर आप योगी जी के देखते हैं वर्तमान में उत्तर प्रदेश के अंदर, वो किसी की नहीं सुनते हैं। ऐसे ही तेवर कभी वसुंधरा राजे के हुआ करते थे। राजस्थान के अंदर एक बारी की बात है जब वसुंधरा राजे सरकार में मुख्यमंत्री थी राजस्थान की, और जब भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह हुआ करते थे, तो उन्होंने उनको फ़ोन किया मिलने के लिए, और वसुंधरा राजे ने उनका फ़ोन तक रिसीव नहीं किया। और वसुंधरा राजे ऐसी एक मुख्यमंत्री थी कि वो जब चाहे जिससे मिलती थी, और जब उनका मन नहीं करता था कि मुझे इससे नहीं मिलना है, वो नहीं मिलती थी। और शायद यही बीजेपी को, संघ को चुभता था कि ये अपनी मनमानी करते हैं, किसी की नहीं सुनते हैं। और पूरे राजस्थान में उनकी एक ऐसी छवि बनी कि वसुंधरा राजे ने पूरे प्रदेश की जनता को साथ लेकर चली और पब्लिक का प्यार पाया। तभी तो मुख्यमंत्री का नाम अनाउंसमेंट होने तक वसुंधरा राजे 3 दिन दिल्ली में पड़ी रही, और जो उनके चेहरे का रंग था, जो हाव भाव था, वो साफ साफ मोदी और अमित शाह पढ़ रहे थे। और 3 दिन रहने के बाद दिल्ली में वसुंधरा राजे अपने घर पहुंच गई, और उसके बाद जैसे ही वसुंधरा के घर पर लगभग 60 विधायक का एमएलए का आना जाना रहा, मुलाकात करती रही, उससे बीजेपी को आभास हो गया था कि आने वाले समय में वसुंधरा हमारे लिए खतरा साबित हो सकती हैं। और इसलिए मोदी जी ने, अमित शाह ने उनको पहले ही निपटा दिया, उनके मुख्यमंत्री की लाइन से बाहर कर दिया। और राजस्थान के अंदर एक सवर्ण समाज के व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दिया, भजन लाल शर्मा, जो 2 बार विधायक बन चुके हैं और लगभग 30 सालों से संघ में कार्य करते हैं, यानी कि आरएसएस में कार्य करते हैं। अब जिस देश की आबादी 80 से 90% दलितों की है, पिछड़ों की है, और वहां पर 3% आबादी वाले किसी ब्राह्मण को मुख्यमंत्री बना दिया, और लोग उनको रबड़ का पुतला कह रहे हैं, रुई का पुतला कह रहे हैं, कठपुतली कह रहे हैं कि उनको मोदी एंड अमित शाह जैसे चाहे वैसे घुमाएंगे। इस तरह ही आप मध्य प्रदेश में ले लीजिए। मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज सिंह चौहान 18 साल तक मुख्यमंत्री बने रहे मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश के लोगों के दिल के अंदर अपना एक नाम पैदा किया, एक ख्याति पैदा की, एक सम्मान पैदा किया। उनको लोग मामा कहने लगे। और शिवराज सिंह ने ऐसी ऐसी योजनाएं चलाई कि 2023 के चुनाव में भी लोगों का भरपूर प्यार मिला, और वहाँ की औरतों ने 50% औरतों ने खुलकर वोट मामा को दिया कि आने वाले समय में मामा ही मुख्यमंत्री बनेंगे। उन्होंने लाडली योजना चलाई, और जब उनको किनारे कर दिया गया, क्योंकि जो छवि उनकी समाज में बन चुकी थी, मोदी और अमित शाह शिवराज सिंह चौहान को भी रबड़ के पुतले की तरह ट्रीट नहीं कर सकते थे। वो अपने हिसाब से अपना राज चलाते थे। नाम बीजेपी का जरूर था कि बीजेपी के मुख्यमंत्री है, लेकिन जो काम उन्हें करना होता था उसमें किसी का इंटरफेयर नहीं होता था। और इसीलिए मोदी और अमित शाह ने और संघ ने बड़ी चालाकी से वहां पर मात्र एक बार के विधायक मोहन यादव को, जो पक्का संघी है और संघ से जुड़े हुए हैं, 30 साल हो गए, नाम उनका मोहन यादव है, लेकिन उनके खून में संघ बसा हुआ है, आरएसएस का नाम बसा हुआ है, काम वो उसके लिए करते हैं। उनको मुख्यमंत्री बना दिया और मात्र एक बार के विधायक बने हुए। तो क्या इसमें कोई संदेह रहेगा कि वो मोदी और अमित शाह की इशारों पर काम नहीं करेंगे या संघ के इशारों पर काम नहीं करेंगे? लेकिन शिवराज सिंह चौहान संघ की विचारधारा से दूर रहकर
मध्य प्रदेश में काम करते थे और यही संघ और बीजेपी को, मोदी और अमित शाह को चुभता था कि ये लोग कैसे, इनको कब हटाया जाए। और अब हाल ही में उनसे अच्छा काम करवाकर, राज्य को जीत कर, वोट बटोर कर उनको किनारे कर दिया गया। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में योगी जी को हटाकर किसी पिछड़े को मुख्यमंत्री बनाने की बात चल रही है। अब सवाल पैदा यह भी होता है कि मध्य प्रदेश में, राजस्थान में शिवराज सिंह चौहान भी पिछड़ी जाति से आते हैं, वसुंधरा राजे भी पिछड़ी जाति से आते हैं, तो उनको क्यों हटा दिया? जब आप यूपी में पिछड़े को बनाएंगे तो वहां से क्यों हटा दिया? उनको ही रख लेते। शासन का चलाने का उनको पता भी था, एक्सपीरियंस काफ़ी था, लोग उनको जानते थे, उनके दम पर वोट मिला आपको, लेकिन उनको किनारे कर दिया। अब उत्तर प्रदेश में योगी जी मोदी और अमित शाह और संघ की आंखों में बहुत बुरी तरह खटक रहे हैं, क्योंकि योगी जी जो राजपाट चला रहे हैं वो अपने हिसाब से चला रहे हैं। और योगी जी का तेवर और एटीट्यूड तो आप जानते ही हैं। जब भी संघ के कुछ लोग योगी जी से मिलने आते हैं तो योगी जी बाहर का प्लान बनाकर निकल लेते हैं कि उनसे मिलना ना पड़े। एक बार संघ के बड़े व्यक्ति अरविंद शर्मा, जिनको शायद उप मुख्यमंत्री बनाना था या कोई डिप्टी कलेक्टर बनाना था बड़े लेवल का, वो उनसे मिलने आए और योगी आदित्यनाथ ने उनको भाव नहीं दिया। उनके आने से पहले ही गोरखपुर का प्लान बनाकर योगी जी बाहर निकल लेते हैं। और जो व्यवस्था योगी जी ने बना रखी है, आपको शायद वो पसंद ना आए, उनका शासन चलाने का तरीका पसंद ना आए, लेकिन जो उनके तेवर है, जो उनका एक रूप है, वो भाजपा को पसंद नहीं आ रहा है। वो भाजपा वालों की आंखों में खटक रहा है, क्योंकि योगी जी को एक रबड़ की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, कठपुतली की तरह नहीं रखा जा सकता। वो अपने हिसाब से काम करते हैं। और जो स्कीम बीजेपी ने चलाई थी, एक वीआरएस की स्कीम, वीआरएस, वसुंधरा राजे, रमन सिंह, शिवराज सिंह चौहान, क्या इसी स्कीम को मोदी जी और अमित शाह लंबी करने वाले हैं? इसमें योगी जी का नाम भी जुड़ने वाला है। लोग तो यही कह रहे हैं कि जो गुजरात लॉबी है, जो अमित शाह और मोदी जी हैं, उन्होंने पूरी तरह प्लानिंग कर ली है और अभी से प्लानिंग कर ली है कि योगी जी को हटाएंगे। और उत्तर प्रदेश में जो हालात है और पूरे देश में जो हालात है मोदी जी के खिलाफ, आप जानते हैं मोदी जी ने ईवीएम में घोटाला करके चुनाव जीते हैं, लेकिन यह भरोसा नहीं है उनको कि ईवीएम कब बंद हो जाए, कब इस पर बैन लग जाए, कब इसको मिट्टी में दबाना पड़ जाए। और इसीलिए मोदी जी उत्तर प्रदेश में भी एक रबड़ के पुतले को बिठाएंगे। बात चल रही है पिछड़े की, जबकि सबसे बड़ा दावेदार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का केशव प्रसाद मौर्य जी हैं, क्योंकि 2 बार उत्तर प्रदेश का चुनाव जीत लिया बीजेपी ने। केशव प्रसाद मौर्य को आगे करके, केशव प्रसाद मौर्य का चेहरा दिखा के कि इनको मुख्यमंत्री बनाएंगे, तमाम पिछड़े समाज का 80% वोट बीजेपी को चला गया, दलितों का वोट भी चला गया, कुछ ईवीएम ने काम कर दिया और बीजेपी ने 2 बार सरकार बना ली उत्तर प्रदेश के अंदर। और जब मंत्री बनाने की बात आई तो फिर योगी जी को आगे कर दिया। लेकिन योगी जी की नीतियों को देखकर, उनके आव भाव को देखकर अब बीजेपी ने फैसला कर लिया है कि इस बार उत्तर प्रदेश से योगी जी को निकाल कर फेंकना होगा। और साथियों, अगर ऐसा होता है, अगर योगी जी को रास्ते से हटाते हैं, तो साथियों वसुंधरा राजे, शिवराज सिंह चौहान और योगी जी, जो ये 3 रत्न होंगे बीजेपी के, ये बीजेपी को बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। क्योंकि जो इनका हक था इनसे छीना गया या छीना जा रहा है, और जिसका हक छीना जाता है वो अपना हक पाने के लिए कुछ भी करता है। ये बात आप भी जानते हैं।
साथियों, इस ट्वीट को एक बार और पढ़ लेना जो बराबर में लगा रखा है, और इसकी गहराई को समझ लेना। आखिर इसका भाव क्या है, इसका कहने का मतलब क्या है। मैं आपको एक बार फिर पढ़ के बता देता हूं, समझा भी देता हूं। देखिए, लग रहा है केशव को फिर लंबा इंतजार करना पड़ेगा। मैंने क्लियर कर दिया, केशव मतलब केशव प्रसाद मौर्य। पद छोड़ना तो दूर, महाराज जी ने नेतृत्व को फिर कह दिया कि राजभर और दारा के अलावा किसी को भी मंत्री बना दूंगा। जो ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान बीजेपी ने अपनी गोद में बिठाए उत्तर प्रदेश के अंदर, और घोसी का उपचुनाव भी कराया इनके दम पर, लेकिन वहां से बीजेपी का सफाया हो गया। और योगी जी को शायद कई बार हाईकमान से ऑर्डर आ चुके हैं कि दारा सिंह चौहान और राजभर को मंत्रिमंडल में जगह दो, इनको मंत्री बनाओ। लेकिन योगी जी अड़े हुए हैं, योगी जी अड़ गए हैं कि इनको ही मुख्यमंत्री, कि इनको ही मंत्री नहीं बनाऊंगा, बाकी किसी को भी बना दूंगा, लेकिन ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान को कतई भी जगह नहीं दूंगा। और ऐसी ही बातें मोदी और अमित शाह को खटक रही हैं कि योगी जी को हो क्या गया है। आगे सुनिए। संघ के कहने से फोटो सेशन हुआ था, संघ के कहने से फोटो सेशन हुआ था। जो फोटो वगैरह खींचे ओम प्रकाश राजभर के साथ, दारा सिंह चौहान के साथ, बल्कि तो ओम प्रकाश राजभर को तो पीछे खड़ा कर रखा था और योगी जी आगे बैठे हुए थे, और 2-4 नेता और भी बैठे हुए थे, और ओम प्रकाश राजभर को खड़ा कर रखा था। जो फोटो सेशन हुआ, फोटो भी संघ के प्रेशर से योगी जी ने खिंचवा लिया। चलो फोटो में क्या रखा है। अब मात्र उत्तर प्रदेश ही है जहां रबर स्टैंप वाला या रिमोट कंट्रोल वाला या बाबू मुख्यमंत्री नहीं है, बाकी सब जगह रुई के पुतले रख दिए गए हैं। अब भाजपा का मुख्यमंत्री से ज़्यादा ताकतवर तो राज्यपाल होता है। मामा जी को 64 की उम्र में ही ऑफ करके रख दिया है। वैसे मामा जी को भी बनाने में क्या दिक्कत थी, ये भी तो अत्यंत पिछड़ी जाति से आते हैं। कितनी गहरी बात लिखी है। क्या भाजपा के अंदर तो मुख्यमंत्री से ज़्यादा पावरफुल राज्यपाल हो गया। जो राज्यपाल होता है किसी राज्य का और एक मुख्यमंत्री होता है, मुख्यमंत्री के रूप में तो पुतले बैठा दिए गए हैं, रबड़ के पुतले रख दिए गए हैं कि जैसे चाहे मोड़ लो, जैसे चाहे घुमा दो, जब उठा के फेंक दो, जब उठा के जोड़ लो। और पावर किसके हाथ में आ गई? राज्यपाल के हाथ में। ऐसा काम बीजेपी कर रही है। और आगे क्या, शिवराज सिंह चौहान को बनाने में क्या दिक्कत थी, वो भी तो पिछड़ी जाति से आते हैं। तो साथियों, आपको ये वीडियो कैसी लगी, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।